श्री संजय सिंह जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने इस विषय पे मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, ये आरटीआई कानून किसी सरकार की पहल पे नहीं बल्कि इस देश में लाखों की संख्या में काम करने वाले, गांवों में लड़ने वाले मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, आम आदमी के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के आंदोलन की बदौलत, उनके संघर्ष की बदौलत ये आरटीआई का कानून इस देश के अंदर लाया गया मान्यवर। और ये इसलिए लाया गया कि घोटालों और भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके। ये इसलिए लाया गया कि रिश्वतखोरी के ऊपर रोक लगाई जा सके। मुझे याद है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में घूस का घूसा अभियान पूरे देश में चला था। मैंने अपने छोटे से शहर सुल्तानपुर में 10 साल पहले एक फोन नहीं लग रहा था, उस मामले में 10 साल से एक घर में फोन नहीं लग रहा था, उस मामले में आरटीआई दी मान्यवर। 24 घंटे के अंदर वो आरटीआई कानून लगाने की वजह से फोन उसके घर में लग गया। ये इस कानून की ताकत है मान्यवर। ये आम आदमी के हाथ का एक मजबूत हथियार था, ये सूचना का अधिकार कानून मान्यवर। इसी कानून की बदौलत कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला सामने आया, कोयला घोटाला सामने आया, 2G घोटाला सामने आया, राशन घोटाला सामने आया, पानी घोटाला सामने आया, सड़क घोटाला सामने आया, नौकरी घोटाला सामने आया। आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उन घोटालेबाजों के साथ मिलकर इस घोटाले को खोलने वाले कानून का गला घोटना चाहते हैं? ये इस सदन को बताइए। आप इस कानून का गला क्यों घोटना चाहते हैं? इस कानून का गला घोट रहे हैं आप, और आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। आपके चेहरे पर इस देश की जनता कालिख लगाने का काम करेगी, जो काम आज आप करने जा रहे हैं। आज मान्यवर, आप अस्पताल में मां का इलाज कराने जाइए तो रिश्वत देनी पड़ती है। तहसील में आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनवाने जाइए तो रिश्वत देनी पड़ती है। बेटे के एडमिशन के लिए जाइए तो रिश्वत देनी पड़ती है। नौकरी के लिए जाइए तो रिश्वत देनी पड़ती है। बच्चा पैदा हो जाए, जन्म प्रमाण पत्र के लिए जाइए तो रिश्वत देनी पड़ती है। बाप की मौत हो जाए, मरने का प्रमाण पत्र बनवाने जाइए तो भी रिश्वत देनी पड़ती है। उन रिश्वतखोरों के साथ आपका क्या समझौता हुआ है जिसकी वजह से आप इस कानून को कमजोर करना चाहते हैं? इस कानून को कमजोर करना चाहते हैं। आप इस देश को बताइए, आप ऐसे ऐसे संशोधन लेकर आ रहे हैं जिसका आपको अधिकार नहीं, सिर्फ इसलिए आज इस सदन में पूरा देश आपको देख रहा है। आरटीआई कार्यकर्ताओं को धन उगाही करने वाला कहा जा रहा है मान्यवर, जिन्होंने अपनी जानें दी आरटीआई के लिए लड़ते हुए, जिन्होंने अपनी जानें दी, अपनी गोलियां खा के अपने आप को खत्म किया, उनके परिवारों को आप गाली देने का काम इस सदन में कर रहे हैं। वो लोग आपको माफ नहीं करेंगे, आपके चेहरे पर कालिख लगाने का काम करेंगे। वक्त आएगा तो आपको पूरा देश देख रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज इस आरटीआई संशोधन के माध्यम से इस देश के आम आदमी के हाथ में रिश्वतखोरी से, भ्रष्टाचार से, अन्याय से, अत्याचार से लड़ने का जो अधिकार उनके पास था, वो अधिकार आप छीनने का काम कर रहे हैं। हम आज जब भी वोटिंग का समय आएगा इसके विरोध में तो अपना वोट देंगे, लेकिन मुझे मालूम है संख्या के खेल में हो सकता है आप जीत जाएं। धन्यवाद। लेकिन जनता के बीच में आपकी जो सोच है, जो छवि है, जो काला चेहरा है, वो उजागर हो रहा है इस कानून के माध्यम से। ये पूरा देश आपको देख रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।